अतीक अहमद हत्याकांड के बाद हर पल नए धमाके हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर हो रहे हैं, आखिर वो कहां गया। अब खबर आ रही है कि उसने अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद किसी परीक्षित को फोन किया था, चंद मिनट बात की, उसके बाद फोन बंद कर दिया। उसकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक की आ रही है और इससे पहले वो अजमेर भी गया था। गुड्डू बमबाज वही शख्स है जिसने उमेश पाल पर बम दागे थे और अतीक के कई राज उसके सीने में छिपे थे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हैं और साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष आपका रुख करते हुए अभिषेक मिश्रा हमारे साथ माफ कीजिए जुड़ चुके हैं। और आशीष सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा ये बताइए, ये कौन शख्स था जिसको फोन किया गया? लास्ट लोकेशन इसकी कर्नाटक बताई जा रही है। अब इसके बाद किस तरीके से उसको पकड़ने की तैयारी की जा रही है? देखिए अर्पिता, एकमात्र जो गुड्डू मुस्लिम है वो ऐसा चेहरा है अतीक गैंग का जो अभी तक फरार है और सबसे महत्वपूर्ण इस गैंग का व्यक्ति माना जा रहा है अभी तक का, क्योंकि उसके पास अतीक अहमद के वो सारे राज हैं जो अतीक अहमद को पता थी। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद अब वो सारे राज गुड्डू मुस्लिम के पास है। गुड्डू मुस्लिम चूंकि ये बमबाज है, एक अपराधी है, पेशेवर अपराधी है और वो बहुत अच्छा शूटर भी है, तो कह सकते हैं कि एसटीएफ और पूरी यूपी पुलिस अब उसको ढूंढने में लग गई है। इसके बाद जैसे ही ये हत्या हुई, यानी कि अशरफ और अतीक अहमद की जब हत्या हुई, उस दौरान पुलिस ने लोकेशन, क्योंकि कंटिन्यूसली उसका जो फोन था वो ट्रेस किया जा रहा है, तो और जब वो बात कर रहा है तो व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहा है। इस दौरान कर्नाटक में जैसे ही हत्या हुई और उसको सूचना मिली, हालांकि जैसे ही उसको सूचना मिलती, चाहे वो टीवी के माध्यम से मिली या पेपर के माध्यम से मिलती है, वो तुरंत अपने किसी एक ऐसे खास व्यक्ति को फोन करता है और ये पुष्टि करने की कोशिश करता है कि क्या मौत हो गई है और क्या कैसा अपडेट, और अपडेट लेने के बाद वो तुरंत अपना फोन ऑफ कर देता है। यानी कि गुड्डू मुस्लिम प्रत्येक मूवमेंट पर वो नजर रखे हुआ था कि अतीक अहमद और अशरफ कहां जा रहे हैं, यूपी की एसटीएफ अब कहां पर है, असद और गुलाम के इनकाउंटर के बाद आगे की क्या स्ट्रैटेजी है। तो एक बड़ा मोहरा है इसमें जो है गुड्डू मुस्लिम, और इसी वजह से पहले वो अजमेर गया था, क्योंकि अजमेर में भी काफी लोग मददगार हैं इसके, और वहां से इसने अपना फोन स्विच ऑन किया था, ट्रेस हुआ था, लेकिन जब तक वहां पर एसटीएफ पहुंचती वो वहां से स्विच ऑफ करके फरार हो गया। और अब जब ये मौत हुई, हालांकि हो सकता है वो अपना फोन नहीं भी ऑन करता, लेकिन जैसे ही उसे मौत की सूचना मिली तो उसने इस बात की पुष्टि की। आखिर उसने उस व्यक्ति से पुष्टि क्यों की और किस लिए उसने बात की और ये क्यों कहा कि क्या अब मर गए हैं कि नहीं, इस तरीके की जो उसने बात की, चूंकि रिकॉर्ड कॉल नहीं हो पाई, लेकिन जिस हिसाब से उसमें ड्यूरेशन है कॉल की व्हाट्सएप पे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने एक बड़ी लंबी बात की और उसके बाद उसने अपना फोन फिर स्विच ऑफ कर लिया और वहां से फिर मूवमेंट आगे बढ़ा दिया। यानी कि एसटीएफ अब कर्नाटक पुलिस के साथ सहयोग करके गुड्डू मुस्लिम के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है और माफ कीजिएगा ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और ऐसे में अब साफ हो गया है कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम एक अहम कड़ी है इस पूरे केस की, और वो चाह रहे हैं कि अब कैसे भी गुड्डू मुस्लिम को पहले पकड़ा जाए और वो किस शख्स से बात कर रहा है। और क्योंकि शाइस्ता परवीन भी गुड्डू मुस्लिम के टच में अब नहीं है, ये बताया जा रहा है। शाइस्ता परवीन अब अलग है और गुड्डू मुस्लिम अलग है। पूरे इस साम्राज्य को अतीक अहमद और अशरफ के जो चलाने वाला है, चूंकि एसटीएफ को तलाश है गुड्डू मुस्लिम की, वो आईएसआई का जो लिंक है उसके बारे में भी पूछताछ करने की कोशिश करेगी। गुड्डू मुस्लिम को सब कुछ मालूम है और वो जब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ेगी तभी उसके बारे में भी खुलासा हो पाएगा। तो ये तो साफ हो गया है कि एसटीएफ और यूपी पुलिस के लिए मेन टारगेट गुड्डू मुस्लिम हो गया है और उसको जल्द ये पकड़े जाने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है ये माना जा रहा है कि यूपी पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है आशीष, आप रहिए जरा साथ। एक तरफ गुड्डू मुस्लिम जिसको पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कोशिश हो रही है, लेकिन एक और मोस्ट वांटेड लेडी है, अतीक की बेगम शाइस्ता। अतीक मारा गया है, बेटा सा ढेर हो चुका है, लेकिन शाइस्ता अभी तक सामने नहीं आई है। अब यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। कौशाम्बी से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी चल रही है। शाइस्ता के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में छिपे होने की आशंका है। शाइस्ता के 20 से ज्यादा ऐसे मददगारों को भी चिन्हित किया गया है जिनसे उसको मदद मिल सकती है। इस सिलसिले में प्रयागराज का एक बिल्डर, शाइस्ता की करीबी, एक महिला डॉक्टर, बनारस में रहने वाले अतीक के बहनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
तो 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की गई है जो मददगार हो सकते हैं। इतने दिन तक शाइस्ता को पनाह देने की कोशिश जिन्होंने की, अब उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और यूपी का एक बड़ा बिल्डर है जो बताया जा रहा काफी नजदीक है, वो मददगार हो सकता है। एक करीबी लेडी डॉक्टर है, वो इसे छिपने में मदद कर सकती है। साथ ही साथ 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब उनसे भी आगे की पूछताछ हो रही है। अतीक के कुछ रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है और कुछ सियासी चेहरे भी हैं जो पनाह शाइस्ता को दे सकते हैं। अभी तक शाइस्ता कहां है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज स्वाभाविक तौर पर शाइस्ता की अगर गिरफ्तारी हो पाती है तो सामने आएंगे। गुड्डू मुस्लिम भी एक वैसा ही चेहरा है जो बहुत राज उगल सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड का ये वीडियो बेहद सनसनीखेज है। वीडियो में दिख रहा शख्स गुड्डू बमबाज है। देखिए किस तरह वो आराम से बेखौफ तरीके से इधर उधर बम फेंक रहा है। हत्याकांड के 53वें दिन तक गुड्डू बमबाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी एसटीएफ की माने तो 5 लाख का इनामी गुड्डू बहुत ही खतरनाक अपराधी है। बमबाज है वो, उसके पास ये स्किल है कि अपने बैग में बम बनाने का सामान रखे, बम को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। ये स्किल्स वाले प्रयागराज में इस प्रकार के लोगों को बमबाज कहा जाता था। और अगर ये जल्दी ही गिरफ्तार नहीं होता है तो ये एक थ्रेट बना रहेगा। तो कहां है गुड्डू बमबाज? पुलिस सूत्रों की माने तो गुड्डू बमबाज यूपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक पहुंच गया है। पुलिस के लिए गुड्डू एक पहेली बन चुका है। दरअसल जिस दिन अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ उसी दिन से गुड्डू पर कयासबाजी तेज है, क्योंकि हत्या से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसका मर्डर हो गया। अटकलें हैं कि अतीक और अशरफ को ये शक हो गया था कि गुड्डू मुस्लिम उनके खिलाफ मुखबिरी कर रहा था। उन्हें लगता था कि इसी वजह से असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ। बताया जाता है कि अतीक और अशरफ को यह डर लगातार सता रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कहीं पकड़ा न जाए। दरअसल अतीक अहमद का खास बमबाज गुड्डू मुस्लिम अतीक का सारा नेटवर्क संभालता था। एसटीएफ को यह बात अतीक और अशरफ के रिमांड के दौरान पता चली। एसटीएफ के मुताबिक आईएसआई से पंजाब के रास्ते हथियार लाने का काम गुड्डू मुस्लिम ही देखता था। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज शूटआउट के अगले ही दिन अपने 5 साथियों को लेकर झांसी में सतीश पांडे के घर 5 दिन रुका था। कुछ दिनों बाद वो दोबारा झांसी पहुंचा था। 2 बार झांसी जाने के बावजूद गुड्डू मुस्लिम बच गया, लेकिन झांसी में ही अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया। गुड्डू का आखिरी वीडियो मेरठ से आया था, जब अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर में उसने पनाह ली थी। लेकिन गुड्डू मुस्लिम का एक राजदार अभी बाकी है और वो है शाइस्ता परवीन। अतीक की बीवी शाइस्ता अब तक फरार है। वो न बेटे के जनाजे में आई, न पति और न देवर के जनाजे में। आखिर क्यों? क्या उसे डर था कि उसका भी वही हश्र होगा जो असद, अतीक और अशरफ का हुआ? समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।